और वो ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जब इतना क्राउड का शोर होता है तो वो सपोर्ट होता है या प्रेशर? नहीं, मैंने तो मुझे ऐसे हमेशा फील हुआ कि सपोर्ट होता है, वो प्रेशर रहता है जब थोड़ा एक गूज बम आता है, आपको थोड़ा बटरफ्लाइज होता है। मुझे लगता है बीइंग ए प्लेयर वो जरूरी है, थोड़ा नर्वसनेस, क्योंकि आप अच्छा बैटर प्लान करते हो। सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं वर्ल्ड में, और मुझे लगता है कि जो आप बीच में बात कर रहे थे कि वो नॉकिंग इसलिए करते थे कि उनका वो अलाइनमेंट सबका डिफरेंट होता है प्रैक्टिस का। किसी को लॉन्ग शॉट मारने, किसी को टाइम करना है। जैसे आपने देखा होगा फास्ट बॉलर यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जो अभी यॉर्कर करते हैं हम वो बॉलर को खेलते थे नेट पे, कि फिर हमें मैच स्टिमुलेशन होती थी कि नहीं यार, अगर आशीष नेहरा यॉर्कर डालेंगे, जही भाई बॉल डालेंगे तो हम कैसे मारेंगे उनको। तो इसीलिए फिर जैसे वहाब खेला, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसे ही होती थी वो। तो अभी जो प्लानिंग करते हैं सारे के सारे, तो उनको सिंगल विकेट करना जरूरी है, क्योंकि वो आपको मैच सिचुएशन पता होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कितना भी कर लो, जब टॉस होता है ना तो क्राउड आता है, कैमरा आता है, तो आपको ऑलरेडी आपके माइंड में गेम चलता रहता है वो। तो फिर आपको टारगेट करना पड़ता है किसको क्या प्लान करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा फॉर्मेट है ये, कि 2 ओवर में गेम चेंज होता है। तो आपको प्रॉपर ऑलवेज आपको ऑन टोज रहना, एकदम से कैप्टन आपको देखता है बार बार वो, तो वही प्लानिंग करते थे। आपको माइंड से स्विच ऑन करना, वो इंटेंट जरूरी है वो करना। 6 मिनट बाकी हैं, क्या शुभांकर कुछ बोलना चाहते हैं? शगुफ्ता के दिल से शायरी निकल रही है मदन सर, उसकी शायरी पहले सुन लो शुभांकर। हाँ, मैंने कहा आपका शायराना अंदाज देखकर मेरी भी शायरी अंदर से शायराना अंदाज आ रहा है। इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए अर्ज करना चाहूंगी। कहते हैं हम वो पत्ते नहीं जो टूट कर गिर जाएंगे शाख से, आंधियों को कहो कि अपनी औकात में रहे। तो आंधी कौन है, औकात किसको देखनी है, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। शुभांकर। और मैं सुरेश, पिच और वेदर कंडीशंस इंडिया के लिए कितनी सपोर्टिव है वो बताइए शुभांकर। क्योंकि पिच, जैसे विक्रांत पाजी ने बोला कि बहुत बारिश हुई है, डेफिनेटली जो भी टॉस जीतेगा, जैसे मदन पाजी ने बोला, वो बॉलिंग करने को देखेगा। अर्शदीप स्विंग करते हैं, भुवी स्विंग करते हैं। अगर स्टार्टिंग में हमें 2-3 विकेट मिल गए, फिर बीच में उनका मिडल ऑर्डर वैसा नहीं है, क्योंकि खेलना पड़ेगा। फिर लिविंगस्टोन है, सैम करन है, फिर मोइन कहाँ बैटिंग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके टॉप 3 बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट है वो। अभी जैसे अभी बता रहे थे विक्की पाजी की, डेविड मिलान भी नहीं खेल रहा है वो। तो जो टॉस जीतेगा मुझे लगता है कंडीशन को यूज करने को देखेगा, कि स्विंग बहुत होगा और ऑफ द विकेट कट होता है वो। आपने देखा होगा जो लास्ट मैच हम खेले थे बांग्लादेश के साथ, उस टाइम भी फोकास काफी क्लाउडी था वो। तो मुझे लगता है जो कैप्टन जीतेगा बॉलिंग करने को देखेगा। मदन सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन माइक शायरी पे गया था, तो एक शायरी के बाद मैं आपके पास आऊंगा कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा जाके पहाड़ों पे घर करे, टीम इंडिया क्या चाहे तो वर्ल्ड कप घर न लाए। क्या बात है। लेकिन सवाल जो है सर वो है कैप्टन की किस्मत को लेकर, क्योंकि धोनी के बारे में हम कहते थे कि मिट्टी छूके सोना हो जाया करती थी। तो सवाल मेरा ये है कि रोहित शर्मा के साथ भी हम वही बातें करते हैं। आईपीएल में भी हमने देखा बहुत सारे मैचेस हारे हारे जीत गए हम। इस वर्ल्ड कप में भी 2 मैच, बांग्लादेश वाला या पाकिस्तान वाला, हम हार रहे थे, लगा उम्मीदें खो बैठे, लेकिन फिर कमबैक हो गया। विराट के साथ कई बार ये शिकायत होती थी कि वो एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर लक का नहीं मिलता था। तो ये आपको लगता है कि धोनी के बाद वापस जो उम्मीदें वर्ल्ड कप की है उसमें ये भी एक अहम भूमिका निभा सकता है, और कितना इसे इंपॉर्टेंट आप मानते हैं कैप्टन का लक होना? देखिए, कैप्टन का अच्छा परफॉर्म करना, लीड फ्रंट पे लीड करना, ये बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर जाता है सारी टीम के ऊपर। क्योंकि नहीं तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा है ना, उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो है थोड़ा सा लो हो जाता है। तो वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं सारे ज्यादातर, जैसे सुरेश ने कहा, इसे कंसंट्रेशन। क्राउड की बात करते, इवन 100,000 पीपल, आपको पता ही नहीं लगता कि आप 100,000 बैठे हुए हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जो है कि आपका सारा करियर खराब कर सकती है। तो इसमें कंसंट्रेशन, बट कैप्टन डेफिनेटली, और आई एम श्योर कि इतना बड़ा प्लेयर कभी सारे वर्ल्ड कप में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद जो शॉट्स है ना, आई नो कि आजकल जो है सूर्य कुमार यादव की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के शॉट ही किस्मत को लेकर था। वो जो थोड़ा सा एज जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर दे दिया, उसने भी अच्छा कर लिया। रोहित के साथ भी कई बार हम ये देखते हैं कि जो भी फैसले थे कई बार सही हो जाते हैं। बिल्कुल सही होते हैं। जो कैच पकड़ा था ना, ऐसे हो रहा था, क्योंकि यही शर्मा जी का लौंडा चलेगा, देखिएगा। यही है ना, ये जो कई बार ऐसे स्प्लिट सेकंड के डिसीजन होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं। आपका रिएक्शन क्या था सर वो ऐसे कैच वाले पे? आप लोग देख रहे थे? माही भाई ने बोला जो पकड़ा रहे श्रीशांत पकड़ लेना, वो क्योंकि चेंज हुआ ना, वो जैसे कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप में कैच पकड़ा था, आप देखा हो विनिशर्स का, वो कैच अगर छूटता तो हम हार जाते हो, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं। नहीं, पर मेरे को पता क्या है कि जब कपिल नीचे गया तो मेरे को मालूम था कि कर लेगा क्योंकि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो एंड उसके बाद जब हमने वर्ल्ड कप खत्म किया तो
तो दिलीप वेंगसरकर पता है क्या कहता है, इस बिट ऑफ फनी जोक, कहता मैं वर्ल्ड कप का टेप कभी नहीं देखता, अगर कपिल ने कैच छोड़ दिया टेप में तो मैं मैच हार जाएंगे।